नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 19 के बारे में जानेंगे। सूक्त 19 के ऋषि हैं मेधातिथि का और देवता हैं अग्नि, छंद है गायत्री। हे अग्निदेव, श्रेष्ठ यज्ञों की गरिमा के संरक्षण के लिए हम आपका आह्वान करते हैं, आपको मरुतों के साथ आमंत्रित करते हैं। अतः देवताओं के इस यज्ञ में आप पधारें। यज्ञ में किसको आह्वान किया गया है? अग्नि को तो बुलाया ही गया है। अग्निदेव को कहा गया है कि आप अपने मरुतों के साथ इस यज्ञ में पधारिए। हे अग्निदेव, ऐसा न कोई देव है न कोई मनुष्य जो आपके द्वारा संपादित महान कर्म को कर सके। ऐसे समर्थ आप मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पधारें। जो मरुदगण पृथ्वी पर श्रेष्ठ जल वृष्टि करने की विधि जानते हैं, क्षमता से संपन्न हैं, हे अग्निदेव, आप उन द्रोह रहित मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पधारें। हे अग्निदेव, जो अति बलशाली, अजेय और अत्यंत प्रचंड सूर्य के सदृश प्रकाशक हैं, आप उन मरुदगणों के साथ यहाँ पधारें। जो शुभ्र तेजों से युक्त, तीक्ष्ण, वैदक रूप वाले, श्रेष्ठ बल संपन्न और शत्रु का संहार करने वाले हैं, हे अग्निदेव, आप उन मरुतों के साथ यहाँ पधारें। हे अग्निदेव, ये जो मरुदगण सबसे ऊपर अधिष्ठित प्रकाशक धूलोक के निवासी हैं, आप उन मरुदगणों के साथ पधारें। हे अग्निदेव, जो पर्वत सदृश विशाल मेघों को एक स्थान से सुदूर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तथा जो शांत समुद्रों में भी ज्वार पैदा कर देते हैं, हलचल पैदा कर देते हैं, ऐसे उन मरुदगणों के साथ आप यज्ञ में पधारें। हे अग्निदेव, जो सूर्य की रश्मियों के साथ संख्याप्त होकर समुद्र को अपने ओर से प्रभावित करते हैं, उन मरुतों के साथ आप यहाँ पधारें। हे अग्निदेव, सर्वप्रथम आपके सेवनार्थ यह मधुर सोमरस हम अर्पित करते हैं। अतः आप आइए और मरुतों को भी साथ लाइए। इस सूक्त में मरुतों का बताया गया। तो मरुदगण कौन है? मरुद का मतलब है तूफान का देवता, और मरुदगण का मतलब है देवगणों का समूह है। मरुदगण कश्यप ऋषि और दीति के पुत्र हैं और इनकी संख्या 108 बताई गई है। वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष लिखा गया, मतलब बताया गया है कि ये अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। मरुदगण देवता नहीं है, अपितु यह देवताओं के सैनिक हैं, मतलब उनकी एक तरह से सेना है, और उन्हें इंद्र का सखा भी कहा गया है। अस्त्र शस्त्रों से लैस मरुदों के पास विमान भी होते थे और यह अंतरिक्ष में निवास करते हैं। मतलब बहुत पहले ही विमानों की कल्पना कर ली गई है और विमान बना लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये विमान आज के बनाए गए हैं या वैज्ञानिकों ने आज इन्हें बनाए। बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने विमानों को बना लिया था। और इस तरह कहा जाता सकता है कि हमारे जो ऋषि हैं वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी रहे हैं। तो ये सूक्त हुआ 19। अब हम सूक्त 20 के बारे में जानेंगे। सूक्त 20 के ऋषि हैं मेघातिथि, देवता हैं ऋभुगण और छंद है गायत्री। ऋभुदेवों के निमित्त ज्ञानियों ने अपने मुख से इन रमणीय स्रोतों की रचना की तथा उनका पाठ किया। जिन ऋभुदेवों ने अति कुशलता पूर्वक इंद्रदेव के लिए वचन मात्र से नियोजित होकर चलने वाले अश्वों की रचना की, वे शमी आदि यज्ञ पात्र अथवा पाप शमन करने वाले देवों के साथ यज्ञ में सुशोभित होते हैं। उन ऋभुदेवों ने अश्विनी कुमार के लिए अति सुखप्रद सर्वत्र गमनशील रथ का निर्माण किया और गौओं को उत्तम दूध देने वाली बनाया। अब इसमें ऋभुदेव कौन है? ऋभुदेव जो है ऋग्वेद 3 भाई हैं, ऋभु है, विभु है और वाज है। ये क्या है? देवताओं की शिल्पकार हैं और इन्होंने बुद्धि में अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा और अपने शिल्प कौशल के द्वारा देवताओं के लिए बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये एक उत्तम शिल्पकार रहे हैं। अमोघ मंत्र सामर्थ्य से युक्त सर्वत्र व्याप्त रहने वाले ऋभुदेवों ने
माता पिता में स्नेह भाव संचरित कर उन्हें पुनः जवान बनाया। यहाँ जरा अवस्था दूर करने की मंत्र विद्या का संकेत है। जरावस्था मतलब बुढ़ापा जो हो जाता है उसको भी दूर किया जा सकता है मंत्रों की शक्ति से, यह बताया गया है। हे ऋभुदेवों, यह हर्षप्रद सौम रस इंद्रदेव, मरुतों और दीप्तिमान आदित्यों के साथ आपको अर्पित किया जाता है। त्वष्टादेव के द्वारा एक ही चम्मच तैयार किया गया था। ऋभुदेवों ने उसे 4 प्रकार का बनाकर प्रयुक्त किया। वे उत्तम स्तुतियों से प्रशंसित होने वाले ऋभुदेव सोमयाग करने वाले प्रत्येक याचक को तीनों कोटि के सप्तरत्नों अर्थात 21 प्रकार के रत्नों विशिष्ट यज्ञ कर्मों को प्रदान करें। यज्ञ के 3 विभाग हैं, हवियज्ञ, पाक यज्ञ और सोम यज्ञ। तीनों के 7-7 प्रकार हैं। इस प्रकार यज्ञ के 21 प्रकार कहे गए हैं। तेजस्वी ऋभुदेवों ने अपने उत्तम कर्मों से देवों के स्थान पर अधिष्ठित होकर यज्ञ के भाग को धारण कर उसका सेवन किया। ये आज हमारे हुए सूक्त 19 और 20, और आगे हम मिलेंगे सूक्त 21 के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और साथ ही अपने कमेंट भी दीजिए ताकि मैं जो भी सुधार की आवश्यकता है वो इसमें सुधार कर सकूं। नमस्कार, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।